आमिर साहब ये बताइएगा कि अब तमाम तर कोशिश के बावजूद मार्केट में चीनी अवेलेबल नहीं है। जो अ, दुकानदार हैं उनके ऊपर छापे तो पड़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि होलसेलर हमें महंगी चीनी दे रहा है। होलसेलर से पूछते हैं, वो कहते हैं जी कि शुगर मिल वालों ने चीनी रोकी हुई है। ये चीनी के मसले की जिम्मेदारी किस पर आती है जी? सर देखें, चीनी का जो मसला है इस वक्त प्रॉब्लम है कि मुल्क में पिछले साल से जो चीनी है कम है। तो हुकूमत पहले कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों ने मिलकर इसको इंपोर्ट किया जाए, लेकिन वो इंपोर्ट वाला जो सिस्टम था वो मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि आईएमएफ की रिस्ट्रिक्शन की वजह से नई चीनी इंपोर्ट नहीं हो सकी। लेकिन इसको अभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके मेजर्स ले सकते हैं कि इसके ना तीन किस्म के बायर्स होते हैं। एक इंडस्ट्रियल बायर होता है, एक अगर मुझे होलसेलर एक बायर एक होता है, एक मिनट, एक तस्हीह कर दे, मेरी तस्हीह कर दे। आपने कहा कि चीनी कम है, तो हमने तो एक्सपोर्ट नहीं की थी चीनी। अगर कम थी तो एक्सपोर्ट क्यों देखिए, की? एक्सपोर्ट पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट की है, 5 लाख टन हमने चीनी एक्सपोर्ट की है। अब इस दफा हमारी क्योंकि क्रॉप कम होगी, उसमें एक तो यील्ड नहीं थी और दूसरा रिकवरी कम थी। ये दो चीजों की वजह से चीनी जितनी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन थी वो नहीं हो सकी। अभी भी जो है, क्योंकि इन्होंने 15-20 दिन जो चीनी मार्केट में बिल्कुल शॉर्टेज क्रिएट ही हुई है कि हुकूमत ने चीनी की जो है प्राइस लॉक कर दी। होलसेलर के लिए भी वही प्राइस कर दी गई है, मैन्युफैक्चरर के लिए भी वही होगी और रिटेलर के लिए भी वही होगी। असल हमारा जो मेन फोकस है, हमने रिटेलर को चीनी प्रोवाइड करानी है। उसकी तरफ हम कोई फोकस नहीं कर रहे। मेरा ख्याल हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए कि तो चीनी रिटेलर को पड़ी कहाँ कैसे पे हुई चीनी है जो दें। हमने रिटेलर को देने? नहीं, वो चीनी पड़ी कहाँ चीनी पे हुई शुगर है मिल्स इसमें? के अंदर पड़ी है कि चीनी शुगर मिल्स के अंदर पड़ी है। रिटेलर्स के लिए एक अलग एक मैकेनिज्म बना दें, होलसेलर के लिए एक अलग मैकेनिज्म बना दें और मैन्युफैक्चरर के लिए अलग मैकेनिज्म। ये रिटेलर के लिए चीनी अलग से निकलवाई जा सकती है, जैसे डीसी साहबान आजकल चीनी नहीं, मंगवा नहीं कैसे सकते। कैसे कैसे कोई कोई वो मंगवा ऑपरेशन रहे, देखें वो रद्दुल होलसेलर के फसाद थ्रू मंगवा रहे चीनी हैं, वाली करे, होलसेलर क्या के। करें? देखें आम आवाम बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो रही है, आम आवाम खज्जल हो रही है। असल में फुटबॉल बना हुआ है कि जी कभी एक तरफ भाग रहे हैं, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी तरफ। दूसरा देखें, जितनी मार्केट में ये इन्होंने तीनों मैकेनिज्म को इकट्ठा किया हुआ है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि अब सिर्फ एक सेगमेंट को पकड़ेंगे, आपको रिटेलर को कैसे चीनी देनी है। उसके लिए ये स्टॉल लगवा दें, उसके लिए किसी होलसेल दुकानदार को मुख्तस कर देंगे, इसके पास आपको रिटेलर के लिए चीनी मिलेगी। मुख्तलिफ एरियाज में होलसेलर मुख्तस कर दें कि जो रिटेल के लिए यहाँ से चीनी अवेलेबल है, तो वहाँ चीनी आमिर लेने साहब, बाकी रिटेल सारे के पास सिस्टम तो को चीनी पूरा करें। जाएगी ना जब 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 शुगर मिल वालों से चीनी निकलेगी। देखिए, जब शुगर चीनी मिल्स वाले निकलेगी नहीं तो पंजाब रिटेलर के गवर्नमेंट पास जो कैसे है जाए? उन्होंने कोशिश की है, कुछ शुगर मिलों से चीनी इनको आ रही है, लेकिन क्वांटिटी जितनी मार्केट में रिक्वायर्ड है वो नहीं आ रही। मिसाल अगर किसी मार्केट में 10 ट्रक की जरूरत है, वहां पे 1 ट्रक आ रहा है, तो भूख ज्यादा है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई में गैप है। और गैप इस वजह से है कि हुकूमत ने जगह जगह पे छापे मारे। अब रिटेलर बेचारे को चीनी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से लाएगा? वो तो कहीं ना कहीं आमिर से साहब, ला ये के इसको आम नहीं आम बेचेगा। जो आम जो मार्केट है के प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर इसको कहते हैं कार्टलाइजेशन। ये कार्टलाइजेशन है जिसको आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो जुर्म है ना जी, कार्टलाइजेशन। देखिए देखिए, हम तो किसी भी कार्टेल का हिस्सा नहीं, पहले आपको बता दें कि जी हम हैं नहीं नहीं, आपकी बात डीलर्स। नहीं कर रहा मैं तो ठीक है। तज्जियाती तौर पे बाकी आपसे जानना, बाकी आपकी तो देखिए, बिल्कुल बात बाकी नहीं कर जो रहा। देखिए, हम लोग तो हुकूमत से कोशिश कर रहे थे कि जी हम आपको इम्पोर्ट हम हमारे थ्रू करवा दें। हम आपको कराची पोर्ट पे भिजवा देते हैं चीनी, हमें जो कॉस्ट है कि हमें भले 1 रुपए दो आमिर रुपए साहब प्रॉफिट के दे। साथ रब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन बात आप तक पहुंच गई। मामला बड़ा सादा सा है कि जिनके पास चीनी जो बनाते हैं, जो सस्ता गन्ना उठाते हैं, जो चीनी एक्सपोर्ट भी करवाते हैं, इंपोर्ट भी करवाते हैं और फिर चीनी रिलीज़ नहीं करते हैं, उनसे आपने चीनी निकलवानी है। बाकी सारे छापे वापे आप मारते रहेंगे, इसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपने चीनी पर काबज़ लोगों की मिलों में से चीनी निकलवा के आपने मार्केट में नहीं डाली। ये धंधा इसी गंदे तरीके से चलता रहेगा। अब तो आपने एआई जनरेटेड इंडोर्समेंट्स भी लेनी शुरू कर दी हैं कि तारिक फजल जीता या आप जीते हैं, चलें अच्छी बात है, उन्होंने आपको इंडोर्स कर दिया। लेकिन क्या आप वाक़तन संजीदा हैं जब ये आप कहते हैं कि मैंने हद तक के इज़्ज़त का दावा करना है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पे, या ये बस गुस्से में आपने कह दिया और अब चूँकि आप मुतमईन हो गए हैं कि एआई इंडोर्समेंट भी आ गई है तो अब आप ये नहीं करेंगे? नहीं सर, देखें, ये कहना कि एआई इंडोर्समेंट आ गई ये तो नाकाफी है ना। हकायक और शवाहिद जो हैं वो भी तो मेरे साथ हैं ना। तारिक फजल चौधरी साहब जो अगर पूरी बात बता देते जो इनको पता थी उस दिन सेनेट के अंदर, तो कोई मसला नहीं आता। उन्होंने तो सिर्फ, और अनुशे बीबी ने तो सवाल भी जानबूझ के मेरे साल का पूछा था, उसके बाद का नहीं पूछा। ये तो ज़रूर पूछ लिया कि मिफ्ता साहब के साल, जिस साल मिफ्ता साहब वजीर ख़जाना थे, उस साल 21 अरब रुपया खर्च हुआ है। लेकिन उसके बाद जो जिस दिन डार साहब वजीर ख़जाना थे,
उस दिन उस साल 35 अरब रुपया खर्च हुआ, उस साल भी 15 बट अरब। टू बी ऑनेस्ट मिफ्ता साहब, अब ये तब तशरीह है ना कि अनूशा ने सवाल क्यों नहीं पूछा, तारिक फजल चौधरी ने उसका क्यों जवाब नहीं दिया। रियली मतलब ये कि अब आप ये चाहेंगे कि आपकी मर्जी के सवाल हों और आपकी मर्जी की बहस हो। आई अंडरस्टैंड वे यू कमिंग फ्रॉम, बट ये क्या बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं है कि जी अब मेरी मर्जी के सवाल ना हो, मर्जी के सवाल उनके हों, लेकिन सब जवाब झूठे नहीं हो सकते ना। आप जवाब देखें, हकाइक मेरे और तलत भाई, आपके और मेरे जो हैं वो ख्यालात हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरे और आपके अपने फैक्ट्स नहीं हो सकते। क्या ये फैक्ट नहीं है कि ये रकम बढ़ी जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे? हम ताल्लुक नहीं जोड़ रहे हैं, हम ताल्लुक नहीं जोड़ रहे हैं। अगर ये फैक्ट है तो फिर ये सवाल उठाना कि अनूशा ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि इसहाक डार के दौर में क्यों हुआ, तो इसहाक डार का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा ना, इस वजह से नहीं पूछा। आपके दौर के बारे में उन्होंने पूछ लिया, फैक्ट सामने आ गया, आपने वजाहत दे दी, तो इसमें इतना ज्यादा गुस्से में आने की क्या जरूरत है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए ना, इतना तो कोई भी मासूम नहीं होता ना। अनुषा बीबी ने पूछा ये कौन है इस्माइल इंडस्ट्रीज वाले, सबको पता है कि कौन है, इनके डायरेक्टर्स क्या है, मेरे घर वालों के नाम सब कुछ इन्होंने मालूम करवाए। तो क्या एक 2021-22 में, सॉरी 22-23 में ही प्रोग्राम पड़ा था, 23-24 में प्रोग्राम नहीं पड़ा था? आप 4 साल पुराना जाके पूछ रहे हैं। और फिर उस दिन 15 लाख रुपए मुस्लिम लीग नून जो है वो ट्विटर और दीगर चीजेस पे खर्च करती है अपने लोगों से, सिमिलर एक लैंग्वेज के सिमिलर जो है वो ट्वीट करवाने के लिए, रीट्वीट करवाने के लिए सारा दिन ये इसके जैसे अफनान और ये खैलदास और इन लोगों से ट्वीट कराते हैं, फिर उसको रीट्वीट कराते हैं। कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन ने किसने कितने कौन से पैसे लिए, सोशल मीडिया पे क्या काम करवाया, ये क्यों कर रहे थे? हम इतने को बच्चे तो नहीं है ना सर। ठीक है, अब इस किस्म की नहीं, बच्चे नहीं है, लेकिन क्या आपके पास एविडेंस है टू सजेस्ट कि ये तमाम ट्वीट्स रीट्वीट्स जो होते हैं ये पैसों पर होते हैं? आपके पास वो एविडेंस है? जिस किस्म की तलब आपको तारिक फजल चौधरी से है, कि आपके पास ये एविडेंस है कि शहबाज शरीफ ने जानबूझ के शुगर मिल वालों को पहले एक्सपोर्ट करवाई फिर इंपोर्ट करवाई? मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने भी तो ढेर लगाए ना इल्जाम। मैं गुजारिश करता हूं आपसे एक एक करके। एक तो ये कि ट्वीट की लैंग्वेज भी वो है, दूसरा ये कि मैं आपको उन साहब के नाम बता सकता हूं और मैं आपको प्राइवेटली वो भी बता सकता हूं कि किसको इन्होंने पैसे दे के क्या करवाया, ये भी मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं इस्लामाबाद के अंदर कि जो ये काम करती हैं सोशल मीडिया का, ये आपको पता है। तीसरी चीज मैंने आपसे कही कि शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। मुस्तदक मलिक को एक कमेटी से हटा के इसहाक डार साहब को उसका चेयरमैन बनाया, उसको कहते हैं मेरे ख्याल से मॉनिटरिंग और एक्सपोर्ट कमेटी, मैंने गलती से एडवाइजरी कह दिया था, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसहाक डार साहब ने इजाजत दी और काबीना में शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे। तो जब इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अनुषा बीबी को ख्याल आ गया, तो अनुषा बीबी को ये ख्याल नहीं आया कि इसहाक डार साहब का भी तो कहां पर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जिस तरह काबीना ने आपके फैसलों, आज जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और मैंने कल ये सवाल उठाया तारिक फजल चौधरी से कि फाइनेंस मिनिस्टर को सिंगल आउट करना दुरुस्त बात नहीं है, काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है कि फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की काबीना ने इज्तिमाई तौर पर जो फैसला किया वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को फायदा देने के लिए किया? ये भी तो बहुत बड़ा इल्जाम है ना।